Hello my dear students, I am B.S. Sharma. Today I will teach you past perfect tense. टेंस एक बार हम समराइज कर देते हैं। टेंस काल। टेंस हमको दो चीज़ें बताते हैं, एक तो टाइम बताते हैं और एक वर्क के बारे में बताते हैं कि वर्क कितना हुआ है, क्या पोजीशन चल रही है वर्क की। तो टेंस हमको वर्क और टाइम के बारे में बताते हैं। मेन तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, वर्तमान काल, पास्ट, भूतकाल, फ्यूचर, भविष्यकाल। इन तीनों के ये चार चार पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित काल, कंटिन्यूस टेंस, अपूर्ण जारी काल, परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पूर्ण अपूर्ण काल। इन चारों से पहले प्रेजेंट लग जाएगा तो प्रेजेंट के चारों भाग, इससे पहले पास्ट लग जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार से इनसे पहले फ्यूचर लग जाएगा। तो टोटल 12 टेंसेस हुए। मेन तीन टेंस, तीनों के चार चार भाग, 12। उसी क्रम में आज हम पास्ट का परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे हैं, सी वाला पार्ट। ऑलरेडी आई हैव टॉट 4 parts of present tense and 2 parts of past tense. Please see my earlier videos. I have explained properly. I hope you will learn properly from those videos and revise, learn. Past perfect tense, भूतकाल पूर्णकाल। भूतकाल में काम पूरा हो चुका होता है। पूर्णकाल परफेक्ट, किसी निश्चित समय से पहले वो काम पूरा हो चुका होगा, हो गया होगा, किसी निश्चित समय से पहले। हर टेंस की एक सेंटेंस फ्रेमिंग होती है, मेन पहचान होती है। तो इस टेंस की जो फ्रेमिंग है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मिलेगी। ये कंस्ट्रक्शन है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये इंग्लिश के सेंटेंस इस टेंस के होंगे। हर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेड क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। एक सहायक क्रिया होती है जो सेंटेंस को बनाने में सहायता करती है, और ये जो वर्ब दी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है मुख्य क्रिया। इसको कहते हैं मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया से पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस को डिफाइन करने में, सेंटेंस को पहचानने में हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है। सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से पहले आती है। हिंदी वाक्य में
कर्ता पहले आता है, उसके बाद कर्म आता है, उसके बाद क्रिया आती है। कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं और क्रिया को वर्ब कहते हैं। ये क्रिया मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ये हिंदी के सेंटेंस में क्रम मिलेगा, कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म दिया हुआ होगा, जबकि इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, वर्ब बीच में आ जाएगी, सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा। ये इंग्लिश के सेंटेंस की फ्रेमिंग है। इंग्लिश का सेंटेंस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट कर्म बाद में चला जाएगा। कर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब क्रिया, कर्ता सब्जेक्ट। ये माइंड में रखना है कि हिंदी के सेंटेंस में ऐसा होता है, इंग्लिश के सेंटेंस में ऐसा होता है। हिंदी वाक्यों की पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द मिलेंगे हिंदी के वाक्यों के अंत में। और क्या होगा, भूतकाल में एक निश्चित समय से पहले कार्य हो जाना, ये एक मेन पहचान है। भूतकाल का कोई टाइम दिया हुआ होगा, भूतकाल का कोई इशारा होगा, उस समय तक वो काम पूरा हो चुका होगा भूतकाल में। कभी कभी दो कार्य दिए हुए होते हैं, आगे पीछे होते हैं या साथ साथ भी होते हैं। हम आगे बताएंगे उनकी पहचान। आगे पीछे होते हैं तो कैसे बनाएंगे, साथ साथ होते हैं तो कैसे बनाएंगे। ये हिंदी के वाक्यों की पहचान हो गई। इससे आप किसी भी प्रकार का हिंदी का सेंटेंस है अगर इस टेंस का, तुरंत पहचान लेंगे। इसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश के सेंटेंस की पहचान। इंग्लिश के सेंटेंस में अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उससे पहले हेड मिल जाता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाती है, तो उस इंग्लिश के सेंटेंस को इस पास्ट परफेक्ट टेंस का माने। हेड मेन इसमें हेल्पिंग वर्ब है। बहुत सरल सेंटेंस है, इसके बहुत सरल टेंस है ये। एक वचन में सिंगुलर में भी हेड, प्लूरल में भी हेड, सभी जेंडर में हेड, सभी पर्सन में हेड, और बस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट, हेल्पिंग वर्ब ये अभी हमने यहाँ बताए, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हेड होती है। फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए इन्हीं नियमों की सहायता से आप आसानी से समझ सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को सादा वाक्य कहते हैं, जिसमें हाँ दिया होता है, उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और अगर कुछ रह गया होगा ऑब्जेक्ट के बाद में, सेंटेंस बड़ा होगा तो वो सब बाद में रख देंगे ऑब्जेक्ट के बाद में। ये इसी क्रम में आएंगे, ये इसी क्रम में आएंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, यहां तक मिलेगा। एग्जाम्पल है, वह अपने स्कूल कल सुबह जा चुका था, ये आया अंत में जा चुका था। कल सुबह, बीत जाने वाली कल, भूतकाल का हो गया। तो वह, ही, सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन रखा हुआ है, सिंगुलर है, प्लूरल होता तो भी हेड आता, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ होता तो भी हेड ही आता। हेड हेल्पिंग वर्ब है, गॉन मेन वर्ब है, टू हिज स्कूल ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे मॉर्निंग ये अदर में आ गया।
ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। इसी प्रकार से निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हैड नॉट आ जाता है, और सब वही नियम है, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट जुड़ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वही रूल है ऊपर वाला, मेन यही सब जगह मिलेगा, उसी को एक्सप्लेन किया गया है निगेटिव में, पॉजिटिव में, इंट्रोगेटिव में। 4 तरह से बताएंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी फॉर्मूला में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है, मेन फॉर्मूला यही है। निगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये फॉर्मूला। जैसे शी हैड नॉट लर्नड बिफोर द टीचर केम, ये सेंटेंस और जुड़ा हुआ है इसमें, बिफोर द टीचर केम, इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं। ऐसे सेंटेंस बिफोर से जुड़ते हैं, व्हेन से जुड़ते हैं, आफ्टर से जुड़ते हैं, आगे और बताएंगे। तो ये काम वो पहले नहीं कर चुकी थी। शी हैड नॉट लर्नड, वो नहीं याद कर चुकी थी टीचर के आने से पहले, तो यहाँ पर हैड नॉट लर्नड, ये निगेटिव में हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, लर्नड, लर्नड, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा यहाँ पर सबसे पहले। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, हाउ, वेयर, लाइक दिस। क्वेश्चन वर्ड अगर होगा तो हिंदी के सेंटेंस में वाक्य के बीच में दिया हुआ होगा, और हिंदी के सेंटेंस में अगर शुरू में क्या दिया हुआ होगा तो उसकी इंग्लिश हैड ही लगाते हैं, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले ले आते हैं, उसकी इंग्लिश अलग से नहीं लगाते। लेकिन जो क्या हिंदी के वाक्य बीच में दिया हुआ होता है उसके लिए व्हाट क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड होगा अगर तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे, उसके बाद हैड, अगर क्या से शुरू हो रहा होगा वाक्य तो हैड से शुरू करेंगे, हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या हरी पहले ही बाजार जा चुका था। अब ये जो क्या आया हुआ है ये प्योर क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अगर ये हिंदी के वाक्य बीच में आता क्या, तब तो इसकी इंग्लिश व्हाट लगाते, और ऐसे जो क्या हिंदी के वाक्य शुरू में दिया हुआ होता है उसकी इंग्लिश जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। जैसे इस सेंटेंस में इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, ये आ गई हरी से पहले, तो हैड का मतलब यहाँ पर क्या और आगे जा चुका था में हेल्प करेगा। तो हैड क्या का काम कर रहा है, हैड फिर सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म टू द मार्केट, क्या हरी पहले ही मार्केट जा चुका था। कल 10 बजे तक कितने बच्चे स्कूल आ चुके थे। अब कितने बच्चे ये क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आया हुआ है। कितने बच्चे दोनों शब्दों को मिला करके क्वेश्चन वर्ड है, ये 2 शब्द मिला करके है, फ्रेज बन जा रहा है हाउ मेनी। तो ये हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड हो गए दोनों शब्द। सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड इस फॉर्मूला के अनुसार, ये अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तब तो क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, अगर क्या से शुरू हो रहा होगा तो यहाँ से बनाएंगे, जैसे ये बनाया गया था, ये हेड से बनाया गया था, आगे फॉर्मूला वही है। और क्वेश्चन वर्ड होगा तो वो हेड से भी पहले आ जाएगा, जैसे यहाँ से बनाएंगे इसको। तो हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड हो गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कितने बच्चे, यहाँ तक आएगा। हाउ मेनी मीन्स कितने और स्टूडेंट्स बच्चे, ये तीनों शब्द मिला करके क्वेश्चन वर्ड हो गया। और यहाँ ये हेड होगा, हैव नहीं हेड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स
हैड कम टू स्कूल बाई 10 o'clock। कल 10 बजे तक कितने बच्चे स्कूल आ चुके थे? तो कितने बच्चे की हाउ मेनी स्टूडेंट्स, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, कम, केम, कम। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक ही रहती है, थर्ड फॉर्म है ये। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड कम टू स्कूल बाई 10 o'clock yesterday। कल 10 बजे तक, ये सब लास्ट का अदर पार्ट में आ जाएगा, 10 o'clock yesterday। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव हो गया, ये हो गया निगेटिव, और ये हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दोनों टाइप के हो गए, ये हो गया क्या से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव, और इसको डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगा हुआ होता है। तो इंट्रोगेटिव दोनों टाइप के ये हो गए यहाँ पर। अब हम 4th नंबर का आपको पढ़ाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें प्रश्न भी होगा और ना भी होगा। दूसरे नंबर का निगेटिव का, तीसरे नंबर का इंट्रोगेटिव का मिला हुआ है ये चौथा पार्ट जो है। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और ना भी हो सकता है। तो इसमें हेड जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा, और नॉट से पहले वो सब्जेक्ट से बाद में नॉट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हेड आ जाएगी। अगर क्वेश्चन वर्ड भी होगा तो क्वेश्चन वर्ड हेड से भी पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हेड से पहले क्वेश्चन वर्ड, और हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, और आगे वही फॉर्मूला। एग्जाम्पल है, वे मंदिर क्यों नहीं जा चुके थे। तो ये क्यों जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू द टेम्पल। इस फॉर्मूला के अनुसार अगर यही होता कि क्या वे मंदिर नहीं जा चुके थे, क्या से शुरू करते, क्या वे मंदिर नहीं जा चुके थे, तो हेड से शुरू करेंगे। ये जो फॉर्मूला है, हेड क्या का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन दे, नॉट, गॉन टू द टेम्पल, क्या वे मंदिर नहीं जा चुके थे। इस तरह से ये डबल इंट्रोगेटिव का रूल है। ये इंट्रोगेटिव में जो क्या से शुरू हो रहा है, ये 4 प्रकार के इसके नियम हो गए, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब हम आपको बताते हैं इसके यूजेस, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, इसको कहाँ कहाँ हम प्रयोग करेंगे। तो पहला, भूतकाल में एक निश्चित समय से पहले कार्य पूर्ण हो जाना। कोई समय दिया होगा भूतकाल का, उससे पहले ही वो काम समाप्त हो गया होगा। जैसे ही हैड गॉन टू द सिटी बिफोर नून, दोपहर होने से पहले ही वो बाजार जा चुका था। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैड, या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये बिफोर नून, दोपहर से पहले। दूसरा है, बी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब भूतकाल में 2 कार्य हों, जब भूतकाल में 2 कार्य हों तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में, एक काम पहले समाप्त होगा, एक काम बाद में समाप्त होगा। तो जो काम पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य में पास्ट सिंपल में बनाएंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है सादा वाक्य में, और निगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अभी यहाँ पर ये समझ लें पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट सिंपल के लिए हमारे पुराने वीडियोस देख लें। दो काम होंगे, एक काम पहले समाप्त हो जाएगा, एक काम बाद में समाप्त होगा। तो जो काम पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी छूट चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, उसके पहले ही जब मैं स्टेशन पहुंचा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। या इसको बदल के हम बना सकते हैं आफ्टर का प्रयोग करके, तो वो पोर्शन इधर आ जाएगा, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ट्रेन छूटने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। हम घुमा करके ऐसे भी कह सकते हैं आफ्टर का प्रयोग करके, हम घुमा के ऐसे भी कह सकते हैं बिफोर का प्रयोग करके, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो काम पहले समाप्त हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में। जैसे द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी छूट चुकी थी, ये काम पहले हो गया, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। आफ्टर के बाद में रखेंगे तो यहाँ पर ट्रेन हैड स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ आ गया, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इधर बिफोर वाले वाक्य में यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट। अगर बिफोर से जोड़ेंगे तो बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट, और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस। आफ्टर से जोड़ेंगे तो आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस और पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करके जब दो कामों में अंतर हो, पास्ट के दो काम हो, तो जो काम पहले समाप्त करेंगे होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे ये है, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दोनों कार्यों में अंतर है, इस बात का बहुत ध्यान रखने का है कि दो कार्य हैं, दोनों कार्यों में अंतर हो रहा है। वहाँ पर मैं गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन पहुँचा, इसकी हिंदी है। मैं गाड़ी छूटने के बाद स्टेशन पहुँचा, ये इसकी हिंदी है। और ऊपर वाले की हिंदी यह है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मतलब है ये दोनों का, यहाँ बिफोर का प्रयोग करके हो गया है, यहाँ आफ्टर का प्रयोग करके हो गया है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बिफोर का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ में, और आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ वेन का प्रयोग करके है, वेन हरी अराइव्ड, जब हरी आया, ही हैड रिटन द लेटर। हरी बाद में आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वह पत्र लिख चुका था, पहले लिख चुका था। हरी के आने से पहले वो पत्र लिख चुका था, या जब हरी आया तो वो पत्र लिख चुका था। तो पत्र लिख चुका था ये काम पहले ही हो गया, ये काम बाद में हुआ। हरी के आने से पहले वह पत्र लिख चुका था। अब नोट में यहां देखें, यदि पास्ट के दो कार्यों में अंतर नहीं हो, पास्ट के दो कार्य हैं उनमें अंतर नहीं हो, काम का साथ साथ हुए हों, या एक के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो, दोनों कार्यों में अंतर नहीं हो, यहां अंतर था दोनों में, और दोनों कार्यों में अंतर नहीं हो, साथ साथ हो, या एक के तुरंत बाद दूसरा हुआ हो, तो दोनों वाक्यों को क्लॉज वाक्य तो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोनों को बना देते हैं, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। कब? दो कार्यों में अंतर ना होने पे। जैसे ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपना चेहरा धोया, बिफोर ही वेंट टू द बेड, बिस्तर पर जाने से पहले उसने चेहरा धोया और बिस्तर पर गया, कोई अंतर नहीं उनमें, चेहरा धोया और तुरंत बिस्तर पर चला गया। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है,
यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है। सेकंड फॉर्म है वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, यहाँ वाश की सेकंड फॉर्म वाश्ड। दोनों तरफ पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों कार्यों में अंतर नहीं है। दूसरा, द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। गाड़ी तुरंत पहले ही छूटी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा। मतलब जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी छूटी, हमारे सामने छूटी, गैप नहीं है, दोनों कार्य साथ साथ हैं, इसलिए दोनों में पास्ट सिंपल लगा हुआ है। द ट्रेन स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है और रीड सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ देखें, बिफोर यहाँ पर प्रयोग किया गया, जस्ट बिफोर ठीक पहले, और यहाँ बिफोर, यहाँ पर दो कार्यों में अंतर है और यहाँ दो कार्यों में अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पर पास्ट सिंपल हो गया। दूसरा नोट, आफ्टर वाले वाक्य में अवश्य पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। आफ्टर वाले वाक्य में गैप होता ही है, दो वाक्यों में गैप होता है। जैसे यहाँ पर आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मैं स्टेशन तब पहुँचा जब ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुँचा, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। तो आफ्टर वाले वाक्य में तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होना ही होना है, अवश्य होगा। जैसे ये सेंटेंस था, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। बिफोर वाले में गैप होगा तब तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। गैप नहीं होगा तो दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वेन का प्रयोग करके, आफ्टर का प्रयोग करके, बिफोर का प्रयोग करके इससे इस टेंस को और डिफाइन किया है। दो कामों में अंतर होना या दो काम साथ साथ होना, उनको समझ करके इन नियमों से बना देना। तो आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त कर दिया। अब तक हम पढ़ा चुके हैं 4 टेंसेस प्रेजेंट टेंस के, और आज को मिला के 3 टेंसेस पास्ट के। 7 टेंसेस हम पढ़ा चुके हैं आउट ऑफ 12। तो मैं एडवाइस करता हूं कि सभी साथी हमारे पुराने वीडियोस देख लें, जिससे कि टेंसेस पर अच्छा कमांड हो जाए, और इन टेंसेस की सहायता से यू कैन राइट प्रॉपरली, यू कैन स्पीक फ्लुएंटली एंड यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ईजली। हमारे वीडियोज़ को शुरू से आखिर तक देखते रहिए, शेयर करते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बताते रहिएगा, जिससे कि सबका भला हो। मैं अच्छे और सरल तरीके से नए नए वीडियोज़ आपको लाता रहूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टेंस के साथ।